हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ कॉमन फ्रेजेस और साथ के साथ लिमिटेशन एक्ट के कुछ लैंडमार्क केसेस को, जिस पे जो है बताया गया है कि क्या इम्पोर्टेंस है लिमिटेशन एक्ट की किसी भी लॉ में। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रिंसिपल जो है लिमिटेशन बार रेमेडी नॉट डिस्ट्रॉय द राइट। अब भाई लिमिटेशन एक्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ रेमेडी को रोकता है, उन पार्टीज़ का जो है राइट को ख़त्म नहीं कर देता। अब इसको जो है हम समझाना चाहते हैं आपको विद द हेल्प ऑफ द इलस्ट्रेशन। मान लीजिए ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया था बी के साथ कि मैं तुमको 30,000 की गुड्स दूंगा, तो आपने जो है बी ने जो है ए को 30,000 रुपये देने थे। ठीक है, तो ब्रीच हो गया। 3 साल के विदिन जो है ए के पास राइट है कि वो एप्लीकेशन लगा सके फॉर द रिकवरी या फिर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर 30,000 के लिए। ठीक है, तो मान लीजिए ए जो है वो भूल गया कि हाँ मैंने उससे पैसे लेने थे। ठीक है, बी आया, बी कहता कि हाँ भाई ये तो मैं तो गलत कर रहा हूँ किसी का पैसे रख के। ठीक है, तो मैं जो है ए को उसके 30,000 रुपया दे देता हूँ क्योंकि मैंने भी तो गुड्स रिसीव की ही है। तो अब जो है बी गया ए के पास, उसने कहा कि मैंने आपको फलानी तारीख में जो है पैसे देने थे 30,000 रुपया, तो मैं आप ये ले लो अब। ठीक है, चाहे वो 3 साल के बाद भी पेमेंट करे तो ए ने रख लिए। ठीक है, तो भी हमने तो लेने ही थे। तो अब जो है बी कोर्ट में नहीं जा सकता कि भाई लिमिटेशन एक्ट का जो है टाइम पीरियड 3 साल वो तो एक्सपायर हो गया था, गलती से मैंने जो है उसको पैसे भी दे दिए ए को 30,000 रुपये। तो आप कोर्ट से वो ये नहीं कह सकता कि आप जो है वो मुझे 30,000 रुपये मेरे वापस दिलवाओ। क्यों? क्योंकि लिमिटेशन एक्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ रेमेडी क्या है इस केस में, ए ने जो है 30,000 रुपया लेना है उसको रोकता है, बल्कि उसको ही रोकता है, पर उस ए का राइट जो कि ए का राइट था कि वो 30,000 रुपया रिसीव करे उसको डिस्ट्रॉय नहीं करता। ठीक है, यहाँ पर हमने क्लियरली लिखी भी हुई है इलस्ट्रेशन, आप एक बार रीड आउट कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको जो है समझ आ गया होगा। लिमिटेशन ओनली बार रेमेडी बट नॉट डिस्ट्रॉय द राइट। ठीक है, तो अब हम देखते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ लिमिटेशन एक्ट। देयर शुड बी एंड ऑफ द लिटिगेशन फॉर द इंटरेस्ट ऑफ स्टेट एंड लिमिटेशन नीदर क्रिएट्स द राइट नॉट कॉज ऑफ एक्शन। नॉर आना था यहाँ पर बच्चा, नॉर कॉज ऑफ एक्शन, इट ओनली स्टेट्स द टाइम फॉर इन्फोर्सिंग लीगल रेमेडी। अब भाई लिमिटेशन एक्ट ना ही तो है किसी का राइट क्रिएट करता है, ना ही कोई भी कॉज ऑफ एक्शन को क्रिएट करता है। सिर्फ और सिर्फ ये क्या बताता है, टाइम बताता है कि कब जो है आप इन्फोर्स करवा सकते हैं अपनी रेमेडी को। ठीक है, लिमिटेशन डज नॉट बार द राइट ऑफ द एग्रीव्ड पार्टी बट ओनली प्रिस्क्राइब द टाइम जस्ट टू सेव द टाइम। ठीक है, कोर्ट का भी टाइम बचे और साथ के साथ पार्टीज का भी टाइम बचे, इसके लिए जो है स्पैन ऑफ टाइम जो है लाइफ स्पैन जो है किसी भी प्रोसीडिंग्स की वो फिक्स की गई है इस एक्ट में। ठीक है, तो अब हम देखते हैं लिमिटेशन एक्ट एज लेक्स फॉरी। तो सिर्फ और सिर्फ ये सिंपली प्रिस्क्राइब करता है टाइम फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ द लीगल रेमेडी। केस देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप इसको किसी भी लिमिटेशन एक्ट की किसी भी सेक्शन के साथ रेफर कर सकते हैं फॉर द पर्पस ऑफ योर बेटर स्कोरिंग इन योर एग्जामिनेशन। बालाकृष्णन वर्सेस कृष्णा मूर्ति 1999 सुप्रीम कोर्ट का केस था, जिसमें बताया गया था कि इट इज़ बेस्ड ऑन द पब्लिक पॉलिसी विच यूज्ड फॉर द फिक्सिंग लाइफ स्पैन ऑफ द लीगल रेमेडी। इस चीज़ की बात हमने हमारी पुरानी वीडियो में बहुत ही क्लियरली की थी, और साथ के साथ फॉर द पर्पस ऑफ जनरल वेलफेयर फिक्स द लाइफ ऑफ द इंजरी सफर्ड बाय द एग्रीव्ड पर्सन जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ लिव्स फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट। अब भाई इंटरेस्ट भी देखना है हमने स्टेट्स का। ठीक है, एवरी लीगल रेमेडी मस्ट बी अलाइव फॉर ए लेजिस्लेटिवली फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम। अब भाई कोई भी रेमेडी जो है वो कितनी देर तक जिंदा रह सकती है, जितनी देर तक टाइम फिक्स किया गया है बाय द लेजिस्लेचर्स, मतलब कि इस एक्ट में। ठीक है, इट डजंट डिस्ट्रॉय द राइट ऑफ द एग्रीव्ड पार्टी। ठीक है, आगे हम देखते हैं BB&D मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वर्सेस ESI कॉरपोरेशन 1972 सुप्रीम कोर्ट का ये केस है।
इसमें ऑब्जेक्ट बताया गया है टू कंपेल द पर्सन टू एक्सरसाइज हिज राइट विद इन द रीजनेबल टाइम जस्ट टू डिस्करेज द फेक और फ्रॉडुलेंट क्लेम्स। ठीक है, तो इन चीज़ों के लिए जो है लिमिटेशन एक्ट बनाया गया था, पर्पस यही था। तो आगे के जो सेक्शंस हैं हम कंटिन्यू करेंगे हमारी अगली वीडियो में। अगर आपको जो है हमारी वीडियो पसंद आई, प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।